नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारी माँ भगवती द्वारी माता के जो खन्यो हैं हमारे ताऊ जी श्री आनंद सिंह दानो जी। और आज ये आपको बताएंगे जो माँ भगवती द्योरा यात्रा का पूरा जो विवरण आपको माँ भगवती द्वारी माता के बारे में और माँ भगवती के साथ जो 5 पांडव रहते हैं उनके बारे में, और जो हमारा गरुड़चरण मेला जो कि आपने कल लाइव में भी देखा होगा, व्लॉग में भी देखा होगा, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो मिलाते हैं हमारे जो खन्यो हैं माँ भगवती द्वारी माता के हमारे ताऊ जी आनंद सिंह दानो जी। ताऊ जी, जो हमारे ये द्वारी माता के बारे में, मतलब लोग जानना चाहते हैं कि द्वारी माता के बारे में क्या क्या चीज़ है। द्वारी माता हमारी एक कुलदेवी के समान है। द्वारी माता जब कृष्ण जन्म हुआ था मथुरा में, कंस ने देवकी के गर्भ से जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, देवकी ने, कंस ने 7 पुत्रों को देवकी के ख़त्म कर दिया था और 8वें पुत्र द्वारा कंस का वध होना था, जो आकाशवाणी हुई, जो शास्त्रों में भी है, किताबों में भी है और सभी लोग जानते हैं कंस और कृष्ण के बारे में। तो जब भगवान ने विधाता ने जब सृष्टि रची और जो खंड खेला, तो रोहिणी की कन्या जो गोकुल में थी और वासुदेव को आकाशवाणी करी कि कृष्ण भगवान को गोकुल ले जाओ और वहाँ से उनकी कन्या है रोहिणी की, उसको लेके मथुरा आओ। तो रात में जन्माष्टमी सभी मनाते हैं जिस दिन कृष्ण जन्म हुआ, और रात में जब वासुदेव सभी देखते हैं, फोटो में भी देखा, सभी जानते हैं कि जमुना पार करके गोकुल पहुँचा और वहाँ से रोहिणी की कन्या को लेके मथुरा आया। और जब कंस को पता चला कि देवी का 8वां गर्भ हो चुका है और पैदा हो चुका है, तो कंस सीधो बंदी घरा में जाकर के और कन्या को पकड़ा जो रोहिणी के गर्भ से लाया था। तो वो एक कन्या नहीं थी, वो एक महाशक्ति थी, और वह महाशक्ति कंस के हाथ से निकल करके आसमान में उड़ी और बोला, सभी जानते हैं, सभी वो करते हैं कि तेरे को मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। ये सभी लोग हमारे हिंदू भारत खंड में जानते हैं। तो वही देवी के अवतार 10 अवतार, पहले अवतार वो देवी है और उसी के छाया रूप में 9 अवतार हुए हैं। और जो ये 9 अवतार हुए हैं तो वो हमारे उत्तराखंड में उन्होंने बस मान लिया कि कहा जाता है शास्त्रों में भी उत्तराखंड में देवभूमि है और देवताओं की भूमि उत्तराखंड में है, और इसीलिए वो 9 बहनें हमारे, इसका विवरण आगे भी दे रखा है। तो जो 9 बहनें हैं, पहले बहनें जो हम बोलते हैं कि वो ख़त्म हो गई थी, जो असली रूप था वो ख़त्म हो गया था, छाया रूप में 9 बहनें हैं और जो हमारे गांव में हैं। और इसमें एक बहन हमारे गांव में भी थी। कब कोई कहता कुछ, कोई कहता हमारे परंपरा है, हमारे पुराणों ने तो इसी गांव में इसको देखा। तो इसका हम हर तीसरे साल में पूजा करते हैं, एक दिन का मेला लगता है, और 12 साल बाद जब भी गांव वालों की, भाई बंधुओं की, किसी भी सहमत, सभी के गांव की सहमत, तो इसका द्योरा निकलता है। इसका द्योरा 3 महीने गांव में इस देवी की पूजा होती है। और इसके साथ में जब पांडवों की बहन नागी लोग वासुनाग ले गया था, तो जो कंस के हाथ से जो कन्या थी उसने भी नागी लोग में जन्म लिया, और वहीं से वो 2 बहनें बनी। और 2 बहनें मिली जब नागिनी जी उनको लेके विभीषण कुंती के पुत्र जब नागी लोग गए, वहीं से उन्होंने उसको माँ बनाया, और वहीं से नागिनी जी से उसका संबंध द्वारी माताओं से जुड़ा। इसीलिए हर कार्य में उसको भाई मानते हैं। भाई के नाम से आज वो इस कार्य में नाचना गाना जो भी है पांडव भी करते हैं। और जो ये द्योरा है, ये द्योरा आया और तो इसको 3 महीने बाहर घुमाया जाता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 3 महीने सभी लोग नाच गाना। और ये द्योरा अपनी मर्जी से नहीं चलता है, ये गांव वालों की वजह से, जो गांव बोलेगा वहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी जाएंगे। तो इस देवी पर इतनी शक्ति होती है, और इसके साथ में सभी देवी देवताओं को हम जब ब्रह्म वादना बोलते हैं, उस दिन नियत करके देवी के ब्रह्म के पीठ पर एक थैली बनाते हैं, उसकी कोई थैली रहती है, उसको बांध देते हैं। तो ये कि ये इसी देवी की शक्ति नहीं है, इसके साथ 34 कोटि देवताओं की शक्ति है, और इसी शक्ति से ये देवी चलती है। और कोई परीक्षा लेता है, कोई कुछ करता है, उसमें सारी देवी सफल बन जाती है।
तो इस देवी का सबसे कारण यही है, जब हम बाहर गांव में जाते हैं तो आज से 25 साल पहले जो हमारा द्योरा आया होगा, तो जिस जगह पर इसका उस दिन इसको चिन्ह को गाड़ा होगा, तो ये वही स्थान इसको ढूंढना पड़ता है। 25 साल हो गए, कोई मकान सरा देता है, कोई चौक सरा देता है, पर देवी को वही स्थान चाहिए होता है। और इसमें यह देवी सफल हुई है पूरे 80 पड़ाव में। कोई भी गांव वालों ने या किसी ने भी देवी का अपमान नहीं किया, और देवी पर बहुत बल बहुत रहा, बहुत शक्ति रही। और इसीलिए हम 3 महीने बाहर खा के, बाहर रह के, नाच गाना करके गांव में आए हैं। और गांव में हमारे नाच गान करके गरुड़ क्षण लगता है। तो गरुड़ क्षण भी कंसिका से और कृष्ण से मतलब है। जब कंस ने कृष्ण को मारना चाहा, तो कंस ने बोला कि कृष्ण कहाँ मरेगा, कहाँ मरेगा, कहाँ मरेगा। तो कंस ने कृष्ण को नागी लोग पैया लेने के लिए भेजा। वहाँ नाग रहते थे, ऐसे नाग रहते थे जो ढसीले भिसले नाग हैं। तो तब कृष्ण को कंस ने नागी लोग भेजा, कृष्ण नागी लोग गया। तो जब काली नाग का वध किया था कृष्ण ने, वहाँ एक गरुड़ था, और उस गरुड़ जब आया तो गरुड़ ने काली नाग पर ठप दे करके उसके एक आंख, उसी काली नाग की जब वो किया तो उसके जहर से आंख खत्म हो गई थी। तो उसी दिन कृष्ण ने उसको कहा था, धुनीगिरी पर्वत पर तू रहेगा, और जब भी मेरे को या कुछ भी होगा तो मैं तेरे को स्मरण करूँगा, तो तू वहाँ आएगा। तो काला गरुड़ बोलते हैं उसको, वह पतली उड़ार में रहने लगा। और जब कंस ने हुक्म किया कृष्ण के लिए कि नागी लोग से पैया लेके आ, तो कृष्ण नागी लोग जाने लगा। उसके पिता वसुदेव ने कहा मैं जाऊंगा, पर वसुदेव ने जो है पैया नहीं पहचाना, और फिर कृष्ण को जाना ही पड़ा। जब कृष्ण नागी लोग जा रहा था तो बीच में पतली उड़ार बोलते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर गरुड़ मिल गया। वह गरुड़ भूखा था, काला गरुड़ था। वो बोलता है कि भाई मेरे लिए खाने के लिए अब भोजन आ गया है, और वो कृष्ण की मनुष्य की बात चेता है। तो जब कृष्ण वहाँ पर जाता तो कृष्ण तो भगवान थे और अंतर्यामी थे, वो सारा कुछ जानते थे। तो उसने दूरी से अब मामा को मामा बोला और नमस्कार कर दिया। तो जो काला गरुड़ था वो बोला ये तो भांजा है, तो भांजा को कैसे खाऊं। तो तब वहाँ पर से कृष्ण को रास्ता बता करके कृष्ण नागी लोग जाता है। तो उस समय बासुकी नाग वहाँ नहीं रहता है, नागिनी रहती हैं। तो कृष्ण बोलता है कि मैं ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो जो नागिनी है वो कृष्ण को बोलते हैं कि जाओ और पीछे एक नाग आएगा, वासुदेव आएगा तो पैया नहीं देगा, वो तुम्हें ढंस के मार देगा। तो कृष्ण पेड़ में जाता है और इतने में वासुनाग आ जाता है। और उस नाग बनाने का भी हमारा यही कारण है जो हमने कल आपने देखा होगा या दिखाया गया है। और उसमें जाता है तो नाग आ जाता है, तो नाग पेड़ में जाना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे नाग कृष्ण आगे जाता है वैसे वैसे नाग भी ऊपर पेड़ के आखिरी टहनी में चढ़ जाता है। और आखिरी जा कर के जब नाग कृष्ण पर मारने को झपटता है तो गरुड़ वो अपने मामा गरुड़ को याद करता है और गरुड़ आ जाता है। तो गरुड़ जब आता है तो नाग को नहीं मारता है, वो काना है आँख नहीं देता, वो कृष्ण के खोपड़े में ठबाक मार देता है। और उसके बाद जब कृष्ण के ठबाक से कृष्ण पैया तोड़ के तो नीचे आ जाता है, तो गरुड़ को मार करके कृष्ण के साथ और गरुड़ भी सारे मृत्यु लोक में आते हैं। और जैसे कि हमने कल गरुड़ दिखाया, उसके बाद ये कि तीनों को नारायण नाग और गरुड़ को इकट्ठे करके और सिमार में जहाँ पर पानी निकलता है वहाँ पर उनको सहलाया और वहीं पर उसका विसर्जन किया। और द्वारी माता का भी आज सभी विसर्जन हो गया है और पूजी गई है। अब 6 साल के बाद द्वारी माता का मूर्ति का दर्शन होगा और 6 साल तक अभी अंदर ही रहेगी। और यही हमारी इस द्वारी माता की कहानी है, गरुड़ की कहानी है, इसकी परंपरा यही है। और हमारे पुराणों ने बुजुर्गों ने जो भी हमें बताया तो यही बताया। तो वैसे द्वारी माता का कोई शास्त्र नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, ये गंधर्व विद्या से विचलित है। यही वो है द्वारी माता का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ताऊ जी, जो हमारे देवरा के जो खनियो थे हमारे ताऊ जी श्री आनंद सिंह दानू जी, इन्होंने आपको और हमारे जो और भी जो सोशल मीडिया मित्र लोग हैं सबके लिए, हमारे माँ द्वारी माता के सभी भक्तों के लिए माँ द्वारी माता के बारे में बताया। एक बात दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी का।